हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको लेक्चर नंबर 11, है ना। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 7 में, ये वाला फॉर्म पढ़ाया था, याद नहीं। इन द फॉर्म ऑफ dx बटा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये हमने बात किया था, ठीक है। तो इसको हम जो सॉल्व किया था, इसमें एक चीज बेसिंग हो गया था, इसको समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो हम लोग लेट करते हैं a बराबर, यहाँ cos थीटा है तो यहाँ मानते हैं r साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा सिर्फ नहीं मानते हैं, r साइन थीटा मानते हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा था। और b को जो है हम लोग मानते हैं r cos थीटा। अगर यहाँ cos है तो साइन माना, साइन है तो cos माना। अब यहाँ से हम बताया था आपको कि दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा बराबर, यानी ऐसे डिवाइड करते हैं, r साइन थीटा बटा r cos थीटा बराबर a बटा b। तो यहाँ से कट गया, थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a बटा b, ये मैंने आपको निकालने के लिए बताया था। दूसरा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलती है, ये मिस हो गया था, है ना। तो ये आर की वैल्यू जो है बेसिकली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब जब आप इसको पूरा को यहाँ सेट कीजिएगा तो लिखिएगा dx बटा a की जगह पे r साइन थीटा, r साइन थीटा, cos तो पहले से ये cos x मान लीजिए, cos x और sin x, क्योंकि यहाँ dx है ना तो cos x sin x पहले से मेरे पास क्या है, वहां पे cos x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और वहां पे मेरे पास है sin x। तो बच्चा मेरा r यहाँ से 1/r कॉमन निकल जाएगा, dx बराबर साइन थीटा cos x cos थीटा sin x, यानी क्या हो जाएगा, साइन x प्लस थीटा या थीटा प्लस x, जो भी है। अब इसको जब आप ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा cosec x प्लस थीटा dx, और जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आएगा 1/r log tan x प्लस थीटा बटा 2 प्लस c, ठीक है। इस तरह का बेसिकली आएगा, और इसमें r की जो वैल्यू है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे, थीटा की जगह जो यहाँ से tan इनवर्स a बाई आया है उसको पुट कर देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट मिसिंग था आप इसको नोट कर लीजिएगा, और अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम बना के बताते हैं, आप समझ लीजिए। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, एक बेस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है dx बटा 3 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 बराबर r sin थीटा और 4 बराबर r cos थीटा। बच्चा मेरा जब आप थीटा निकालिएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 और r बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25, यानी 5। 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 का 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे dx बटा r साइन थीटा, 3 की जगह पे r साइन थीटा, यानी 5 साइन थीटा इंटू कॉस x प्लस 4 की जगह पे r cos थीटा, यानी 5 cos थीटा sin x, ठीक है। यहाँ से आप 1/5 को बाहर निकालेंगे, बचेगा dx बटा sin थीटा प्लस x, है ना। सेम प्रोसेस होता है हर में, sin a cos b cos a sin b sin a प्लस b हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा 1/5 cosec थीटा प्लस x और dx। अब बच्चा मेरा 1/5 इसका क्या होता है, log tan थीटा प्लस x बटा 2 प्लस c। अब यहाँ पे 1/5 r की वैल्यू तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमको क्या लिखना होगा जी, तो हमको लिखना होगा 1/5 log tan थीटा बाई 2, थीटा की जगह पे क्या है, tan इनवर्स थीटा वाला वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लो
ठीक है, tan इनवर्स 3/4 बटा 2 प्लस x/2 प्लस सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली बनता है। तो सारे क्वेश्चंस को आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने लेक्चर नंबर 10 पढ़ा था उसका यानी बाई पार्ट का एक फॉर्म पढ़ा था हमने, आज उससे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 10 में, देखिएगा लेक्चर नंबर 10 में बाबू मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं पर अगर इन द फॉर्म ऑफ e का पावर x fx प्लस f डैश x dx है बच्चा, ऐसा है कहीं पे e का पावर x fx प्लस f डैश x, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। बेसिकली इसका आंसर जो है e का पावर fx प्लस c हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने बताया था। तो आज इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले आज इस टॉपिक को मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 11 में, इससे कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इसका प्रॉब्लम। मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का प्रॉब्लम हमने पिछले दिन किया था, बट उसमें e का पावर x था, इसमें e का पावर 3x है। तो बच्चा मेरा जब यहाँ पे e का पावर 3x हो जाएगा तब हम क्या करेंगे समझिए। इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट कर लेंगे 3x बराबर z मान लेते हैं। तो 3dx बराबर क्या हो जाएगा dz, यानी dx की जगह पे आप क्या लिख देंगे dz बटा 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा e का पावर z, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा z माइनस 1 बटा z स्क्वायर, ये 3x का होल स्क्वायर होगा ना, तो 3x की जगह पे तो z है, z का स्क्वायर। अब देखो ये 1/3 तो बाहर निकल गया और ये क्या हो गया e का पावर z, इसको अलग अलग करेंगे z बटा z स्क्वायर क्या हो जाएगा z बटा z स्क्वायर 1/z हो जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो माइनस 1/z स्क्वायर dz। ये मेरा आ गया क्वेश्चन। अभी देखो इसमें e का पावर x, एक fx है दूसरा f डैश x है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट fz, fx नहीं लिखेंगे fz लिखेंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ पे x में नहीं है, यहाँ पे फंक्शन z में है। तो लिखेंगे लेट fz बराबर 1/z, डिफरेंशिएट करेंगे f डैश z बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करके लिखेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव e का पावर z fz प्लस c आंसर। ठीक है, e का पावर z, ठीक, ये 1/3 तो जैसे वैसे रहेगा क्योंकि पहले था 1/3, ये 1/3 आगे में रहेगा क्योंकि हमने इसका आंसर लिखा e का पावर z fz, तो ये 1/3 तो जैसे वैसे रहेगा। तो ये 1/3 e का पावर z किसके बराबर है 3x के बराबर, e का पावर z किसके बराबर है 3x के बराबर, और fz किसके बराबर है 1/z के बराबर, और बेसिकली e का पावर 3x बटा 3 इंटू 1/z, तो 1/z, z क्या है बाबू 3x, यानी 1/3x प्लस c, यानी आ गया e का पावर 3x बटा 9x प्लस c आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने आज किया, और भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, देखिए ध्यान देंगे इस टॉपिक का। ठीक है, चलिए ये एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें सिर्फ बाबू log x है, कहीं पे e का पावर x नहीं है, सिर्फ log x है, लेकिन बनेगा उसी तरीके से। कैसे देखो समझो, ये बेसिकली log x बटा 1 प्लस log x स्क्वायर है, इसमें हम कुछ मान के भी कुछ ला नहीं सकते हैं कि कोई और तरीका इसको बनाने का है नहीं, ये इसी फॉर्मूले पे बनता है। कैसे बनेगा समझिए, हमको लेट करना पड़ेगा, लेट z बराबर log x, हमने z बराबर क्या मान लिया log x। अब जब log इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या बन जाएगा x बराबर e का पावर z। मैंने बताया था, याद कीजिए, log x बराबर अगर कहीं पे t है या z है, कुछ भी है, तो जब log इक्वल टू के उधर जाता है तो बन जाता है e का पावर z। ठीक है, और जब एक्सपोनेंशियल इधर आएगा तो ये फिर से बन जाएगा log x बराबर z। ये मैंने आपको डाउट क्लास में बताया था, डाउट क्लास जो मैंने पिछले दिन किया था उसमें बताया था। आज फिर एक डाउट क्लास है रात में 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा 8 बजे से, तो आप वहां पे अवेलेबल रहिएगा। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, जहां तक अभी पढ़ा दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7999223990 मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जब मैं कल लाइव में मिलूंगा तो आपकी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो मेरे पास आए हुए होंगे, लेकिन शर्त यही है प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बच्चों के सॉल्व होंगे जो ऑलरेडी होमवर्क बना के मुझे भेजे रहेंगे। मतलब पिछला सारा होमवर्क, जिस लेक्चर का आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं वहां तक का होमवर्क आपका बना हुआ मेरे व्हाट्सएप पे रहना चाहिए, तब मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा dz, e का पावर z का e का पावर z ही होता है। तो बेसिकली dx की जगह पे क्या लिखिएगा, e का पावर z dz। ठीक है बच्चा, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, e का पावर z dz। देखो dx की जगह पे लिख देंगे e का पावर z और dz थोड़ा यहाँ पे लिख दिया। अब ये मेरा क्या है, तो ये मेरा हमने log x को z माना है, मतलब z बटा 1 प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको हम। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मेरा e का पावर z जैसे वैसे रहने देंगे, इसको ऊपर में एक बार +1 एक बार -1 करेंगे, z +1 -1 बटा z +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dz। अब बच्चा मेरा आप इसको बटा इतना बटा इतना अलग कर लेंगे। ठीक है, e का पावर z +1 बटा z +1 का स्क्वायर अलग कर लिया, -1 बटा z +1 का होल स्क्वायर अलग कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली e का पावर z, ये एक पावर कटेगा तो बचेगा 1/z +1 -1/z +1 का होल स्क्वायर dz। अभी बताया 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, मतलब ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। बेसिकली यहाँ पे fz जो है, fz वो क्या है 1/z +1 और इसका डिफरेंशिएशन f' क्या है -1/z +1 का होल स्क्वायर। 1/x इस पूरे को मान लो y है, तो 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y स्क्वायर होता है ना जी। तो बेसिकली इसको रिप्लेस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर z fz प्लस c, e का पावर z fz प्लस c, e का पावर z fz कितना है बाबू, z +1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए e का पावर z किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x हो गया, बटा z किसके बराबर है, log x के बराबर है, तो यानी x बटा 1 प्लस log x प्लस c मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और लॉग पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम जिसमें लॉग को z मान के बनाना है, वैसा और भी प्रॉब्लम करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, समझिए। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछता है, आपके एग्जाम्स में अक्सर आता है क्वेश्चन। बोल रहा है 1/log x - 1/log x का स्क्वायर dx। क्या करेंगे बच्चा, देखो इसमें भी वही log है, किसी को मानने से कोई आ नहीं रहा है, तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, log x को मानना पड़ेगा। लेट log x बराबर z, log x बराबर z हम मान लेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना। जो बोल दिया है ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, 90% चांसेस है। ये इधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर z, डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर e का पावर z dz, e का पावर z dz आ जाएगा मेरा लाल डिफरेंशिएशन। तो ये जो dx है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, e का पावर z dz, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1/z - 1/z स्क्वायर। देखो कितना आसानी से बन गया। जब यहाँ पर तो हमको कुछ दिख नहीं रहा था, हम क्या करें, लेकिन जैसे ही हमने इसको z मान लिया ये मेरा बन गया। अब इसको, ये मेरा fz है और ये इसका f' z है। ठीक है, तो बेसिकली लेट करेंगे, लेट fz बराबर 1/z, ये आप हेयर भी लिख सकते हैं, f' बराबर क्या हो जाएगा -1/z स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन तो इसका ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, e का पावर z है, यूजिंग द फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्म लिखेंगे यूजिंग द फॉर्म। तो यूजिंग द फॉर्म मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर z, डायरेक्ट लेंगे e का पावर z fz प्लस c। तो e का पावर z इंटू fz क्या है 1/z यानी प्लस c, e का पावर z किसके बराबर है, x के बराबर, और z किसके बराबर है, log x, यानी x बटा log x प्लस c मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। हम आगे बात करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और उसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं बाबू, log x प्लस 1/log x का स्क्वायर। काम वही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर log x, तो ये log इधर आएगा तो e का पावर z बराबर x हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x dz बराबर dx हो जाएगा, यानी इस dx की जगह पे हम लिख सकते हैं e का पावर z dz। अब यहाँ क्या बच गया,
यहाँ बच गया, इसकी जगह पे लिखेंगे z यानी log z, और इसकी जगह पे लिखेंगे +1/z²। अब बच्चा मेरे पास बचा e का पावर z log z +1/z²। ना इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ना इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? अब तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरा लाल? सोचना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पे क्या करें कि इसका एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए। तो हम देखेंगे log z का डिफरेंशिएशन 1/z होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा मेरा कि यहाँ पर एक बार log z +1/z कर देंगे। log z का 1/z आ गया। अब फिर जब हम इसे प्लस किया है तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा ताकि कोई चेंज ना हो, और +1/z² जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट फॉर्मूला। हमने इसको, क्योंकि ये फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने log z के साथ 1/z जोड़ दिया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ताकि इसका डिफरेंशिएशन ये और 1/z का तो 1/z² होता है, दोनों का आ गया। अब e का पावर z को दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, e का पावर z को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे log z +1/z dz, ठीक है। और एक बार e का पावर x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा e का पावर z 1/z - 1/z² dz। दो जगह मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। dz तो दोनों में बांट दिया और इसका माइनस हमने कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये वाले के लिए बात करेंगे, ऊपर वाले के लिए, तो ये मेरा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा e का पावर z log z। ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, ठीक है। फंक्शन e का पावर x इंटू फंक्शन माइनस यहाँ ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। मैं बता चुका हूँ ये अभी कितनी बार हमने किया है ये। तो ये फंक्शन है, ये इसका, ये इसका e का पावर x है, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। तो क्या लिखा है e का पावर z/z प्लस c। अब e का पावर z बेसिकली किसके बराबर है? x के बराबर, और z किसके बराबर है? log x के बराबर। तो यानी x log x माइनस e का पावर z किसके बराबर है? x के बराबर बटा log x प्लस c। आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन हमारा बनता है। छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, वो लास्ट का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया और ये हमारा एंड हो गया। तो अब बेसिकली जो हमारा बाई पार्ट था वो एंड हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, तो स्पेशल इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको क्लियर कर लीजिए। आज शाम में 8 बजे आपका ऑनलाइन डाउट क्लास है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपको इससे पहले जो भी पढ़ाया है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उस डाउट क्लास में आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के डाउट क्लास में प्रेजेंट ज़रूर रहिएगा। और अगर किसी के पास मेरा चैनल का नाम नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड दिस ऑल योर होमवर्क। तो आज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है, 4 ही 5 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।